इधर हो रही थी युवान के अन्नप्राशन की तैयारियां। यहाँ पे ये दोनों बहनें लगी हुई थी बलून फुलाने के लिए, तो साथ में युवान भी इनके साथ लगा हुआ था। कभी गिर रहा था, कभी बैठ रहा था, कभी रो रहा था, तो कभी कुछ। यहाँ पे जितने भी बलून फुलाए हैं ये इन दोनों बहनों ने ही फुलाए हैं। कम से कम 20-25 बलून थे, उसमें से कई फट भी गए थे। यहाँ पे मैं भी अपने टैग वगैरह चिपकाने लगी हुई थी। फिर मैंने अपनी बहन को कॉल लगाई, मैंने कहा बहन आ जाओ यार, मेरे बस का नहीं हो रहा है। क्योंकि एक साइड युवान भी चिड़चिड़ा सा हो रहा था, रो रहा था, और दूसरी तरफ मेरे को ये भी करना था, इधर डेकोरेशन वगैरह। तो अकेले में नहीं हो रहा था। ये दोनों भी कितना ही कर लेती। इनको भी बलून फुलाना ही आता है सिर्फ, और कुछ नहीं आता है। बाकी तो मैंने खुद से ही करना था, क्योंकि ये भी अभी छोटी हैं तो इनको इतना सारा नहीं आता है। वैसे भी इन लोगों ने बलून फुला के भी बहुत ज़्यादा हेल्प कर दी थी मेरी। मैं ये टैग चिपका ही रही थी, उतने में फिर मेरी बहन भी आ ही गई थी। बहनों का होना भी अब बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जहाँ पे कोई काम नहीं आता वहाँ पे हमारी बहनें ही है जो काम आती है। चाहे उनसे कोई भी काम करवा लो, कुछ भी, मतलब जहाँ पे फंसी पड़ती है वहाँ पे बहनें काम आती है। यहाँ पे उसके पीछे पीछे फिर युवान की बुआ भी आई गई थी तब तक। फिर एक तरफ लगी हुई थी मेरी बहन डेकोरेशन करने, एक तरफ लगी थी युवान की बुआ सफाई करने में। यहाँ पे मेरी भांजी ऐसे छिपी हुई थी जैसे किसी से डर रही है, क्योंकि काफ़ी टाइम बाद आ रहे थे, तो इस वजह से हो जाते हैं बच्चे थोड़े बहुत से। फिर थोड़ी देर बाद ये खुद ही घुलने मिलने लग जाती है, वैसा नहीं है। तो इधर एक तरफ ये दोनों लगे हुए थे, एक साइड फिर मैं भी लगी हुई थी अपने काम में। मैंने यहाँ पे चावल भिगाए थे खीर के लिए, उसको कुक करने के लिए मैंने कुकर में चढ़ाए थे। पहले अच्छे से वॉश कर दिया था मैंने इसका पानी, और उसके बाद कुकर में मैंने रख दी थी। इसमें मैंने खूब सारा पानी डाला, क्योंकि अगर गीली गीली खीर बनती है तो ज़्यादा अच्छी रहती है, वो पक जाती है अच्छे से कुकर में। तो इसलिए मैंने कुकर में चढ़ाई, और फटाफट से भी बन जाती है। अगर हम किसी चीज़ दूसरे बर्तन में पकाने के लिए रखें तो उसमें ज़्यादा टाइम लगता है, अगर हम कुकर में कुक करने के लिए रखें तो हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, जल्दी से पक जाती है वो, और मस्त भी बनती है। यहाँ पे मैंने युवान के लिए अलग से ही चावल निकाल लिए। इसमें मैंने मिलाए थे डेयरी वाला दूध, क्योंकि मेरे पास कोई और दूध अवेलेबल नहीं था, घर का गाय का कुछ नहीं था। मैंने डेयरी से ही मंगाया था युवान के लिए दूध। फिर वही दूध मैंने इसमें डाला, और अच्छे से मैंने इसको बिना चीनी वाली खीर बनाई थी, क्योंकि ऐसा बोलते हैं कि बच्चों को 1 साल तक दूध वो चीनी नहीं देते हैं, मीठा वगैरह। तो इसलिए यहाँ पे एक साइड लगा था युवान का